अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं भारत के, तो तटीय सीमा पर अगर आपसे पूछ रहा है तो आप बताएंगे तटीय जो सीमा है वो पर कितने राज्य हैं, तटीय सीमा पर राज्य। तो आपका जो सही आंसर आएगा कितने हैं, 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 9 तो है राज्य, लेकिन जिला पूछे कितने हैं, तो आपका जो सही आंसर आएगा जिले कितने हैं, 66 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 66 जिले आते हैं। ये विशेष पॉइंट आप ध्यान रखना। अगर तटीय सीमा में पूछे कि सबसे ज्यादा सीमा किसकी साझा होती है, तो आप कहेंगे गुजरात की। सबसे ज्यादा जो साझा करता है कौन करता है, तटीय सीमा गुजरात 1215 किलोमीटर करता है। और सबसे कम कौन सा करता है, अगर आपसे पूछे कम कौन सा राज्य करता है सबसे, तो आपका सही आंसर होगा गोवा। गोवा जो है सबसे कम राज्य क्या करता है, सीमा साझा करता है। गोवा आपका ये राज्य होगा, गोवा यहाँ पर है, ठीक है। और गोवा मात्र कितनी सीमा साझा करता है, 151 किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करता है। विशेष यहाँ तक तो आपको ये बात समझ में आएगी। गोवा यहाँ से कितना बता रहे हैं हम, 151 किलोमीटर करता है मात्र। गोवा के साथ ये कौन सा, गुजरात है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, 9 राज्य आपके जो है तटीय सीमा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक करेगा, कौन सा करेगा, कर्नाटक करेगा। इसके बाद कौन सा करेगा, केरल करेगा। केरल के बाद कौन सा करेगा, तो आप कहेंगे तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु राज्य भी करता है। यहाँ पर पानी मतलब कहते हैं जल के साथ सीमा साझा करता है। और ये राज्य कौन सा, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश। और ये राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे उड़ीसा होगा। कौन सा होगा, उड़ीसा होगा। और ये कौन सा आपका, पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य भारत के जो जलीय सीमा के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। सबसे ज्यादा गुजरात करता है, सबसे कम गोवा करता है। जय हिंद। आइए चलते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों आज हम कराने वाले हैं भारत का सामान्य भूगोल। भारत की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहें वीडियो में शुरू से लास्ट तक और देखें पूरी वीडियो को, ताकि वीडियो के हर पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपना रेफरेंस जरूर भेज दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कहा कि भारत का सामान्य भूगोल के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये 7 देश आपको देखने के लिए मिलेंगे भारत के अंदर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात आपके करने वाले हैं कि भारत की जो उत्तर से यहाँ तक की जो लंबाई है पूरी, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक की पूरी जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3200 कितनी है, 14 किलोमीटर है। कितनी है, 3214 किलोमीटर है। यदि आपसे पूछे कि गुजरात से, और यदि हम बात कर रहे हैं इधर की ओर, मतलब हम कह सकते हैं कि पश्चिम से पूरब की भारत की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ से, तो आपका हो जाएगा 2933 किलोमीटर है। कितनी है, 2933 किलोमीटर क्या हो जाएगी, आपको यहाँ बता सकते हैं कि 2933 किलोमीटर जो होगी पश्चिम से पूरब की ओर क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। अब बात यहां से आती है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे जो इसका क्षेत्रफल है भारत का वो कितना है, तो आपका सही आंसर होगा क्षेत्रफल भारत का, तो सही जवाब जो होगा आपका होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, विश्व के क्षेत्रफल का, तो आप कहेंगे लगभग 2.42% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.42% क्या हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल होगा, किसके, विश्व के क्षेत्रफल का हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहां से कि अगर आपसे पूछे कि भारत के स्थलीय जो सीमा है इसकी लंबाई कितनी है और इसमें कितने राज्य हो जाएंगे और कितने देश हो जाएंगे, तो अगर आपसे पूछे कि भारत के स्थलीय सीमा पर कितने देश हैं, तो आप कह देंगे यहां से भारत की स्थलीय सीमा पर देशों की संख्या, तो आपका जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 7 होंगे। कितने देश हैं, 7 देश हैं। 7 में जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चीन है, बांग्लादेश है, भूटान और म्यांमार। तो भारत की स्थलीय सीमा पर 7 देश आते हैं। और 7 देश में अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि स्थलीय सीमा, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ कितनी करती है, तो आप कहेंगे 4096.7 किलोमीटर। कितना होगा, 4096
96.7 किलोमीटर बांग्लादेश की क्या लगती है, यहाँ पर पूरी सीमा लगती है। यदि आपसे पूछे उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे दूसरे नंबर पर आता है चीन। अच्छा, चीन की कितनी सीमा लगती है, भारत और चीन की जो सीमा है तो आप कह दे रहे हैं यहाँ पर कितनी आएगी, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 3488 किलोमीटर है। कितनी, 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत के साथ जो चीन सीमा साझा करता है वो कितनी करता है, 3488 किलोमीटर करता है। और इसका अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम क्या है, मैक-मोहन रेखा। क्या बोलते हैं इसको, मैक-मोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछे भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो आप कहेंगे मैक-मोहन रेखा हो जाएगी। जबकि बांग्लादेश के बीच में कौन सी है, तो शून्य परिचालन रेखा के नाम से जाना जाता है। पहले सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश की, दूसरे नंबर पर लगती है चीन की, और तीसरे नंबर पे कौन आता है, पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 3323 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 3323 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है पाकिस्तान। यदि हम बात करते हैं चौथे नंबर पे कौन सा आता है, तो आप कहेंगे नेपाल। और नेपाल की सीमा कितनी लगती है, तो नेपाल की सीमा आप कहेंगे 1751 किलोमीटर। कितनी, 1751 किलोमीटर जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। कौन, नेपाल करता है। इसकी रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। जबकि पाकिस्तान की जो सीमा है इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे यहां से रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में यहां से पूछा जा रहा है तो आप जवाब इसका सही तरीके से दे सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए म्यांमार की सीमा कितनी लगती है तो आप कहेंगे 1643 किलोमीटर लगती है। अगर आपसे पूछा जाए कि म्यांमार की सीमा भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, 1643 किलोमीटर। अगर यदि आपसे पूछे रेखा का नाम, तो आप कहेंगे जो रेखा है उसका नाम क्या है, तो इंडो बर्मा वैरियर। क्या बोलते हैं इसको, वैरियर के नाम से जाना जाता है। तो इंडो बर्मा बैरियर जो है वो कहां पर, किस देश के बीच में लगता है, म्यांमार एंड भारत के बीच में है। जबकि अगर हम बात करते हैं भूटान के बीच में, भूटान की जो सीमा भारत के साथ साझा होती है वो कितनी होती है, तो 699, अर्थात हम कह सकते हैं 699 किलोमीटर भूटान भारत के साथ सीमा साझा करता है। ये छठे नंबर पे आता है। जबकि सातवें नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान कितना, 106 किलोमीटर। तो 106 किलोमीटर किसके साथ साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो यहां तक की बात आपको समझ में जरूर आई होगी कि अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है, भूटान कितना करता है, म्यांमार कितना करता है, नेपाल कितना करता है, और पाकिस्तान कितना करता है, चीन कितना करता है, और बांग्लादेश कितना करता है। बात करते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो कितनी है। स्थिति अगर आपसे पूछता है क्या, मतलब अक्षांश स्थिति क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो अक्षांश स्थिति है उसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भारत की अक्षांश स्थिति है वो 68 डिग्री कितनी है, 7 मिनट है। तो 68 डिग्री 7 मिनट भी कैसा है, तो आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका कैसा, तो आप कहेंगे पूर्वी देशांतर होगा। कैसा होगा, पूर्वी देशांतर। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो पूर्वी देशांतर में भारत है, 68 डिग्री 7 मिनट। और कहां से कहां तक जाता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो पूरी रेखा है यहां पर जो होगी इसकी, तो कहेंगे 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर में है। किसमें है, पूर्वी देशांतर में ये भारत क्या है, स्थित है। तो यहां से शुरुआत होती है 98 मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत क्या स्थित है। यदि आपसे पूछे सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, और सबसे उत्तरी पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाता है कितनी अक्षांश है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट है। इसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका होगा। और सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट होगा। कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट होगा। अब बिंदु के बारे में पूछा जाए, भाई उत्तर से दक्षिण में अगर पूछा अक्षांश स्थिति, तो आप कहेंगे 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसका बिंदु का नाम क्या है, सबसे दक्षिण बिंदु, सबसे दक्षिण बिंदु जो होगा वो कौन सा होगा, दक्षिण बिंदु। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कन्याकुमारी। क्या होगा, कन्याकुमारी होगा। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा इसका भारत का कौन सा होगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। यदि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए कि यहां पर एक बिंदु मिलेगा, आप जानते हैं सबसे नीचे है, मतलब ये तो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट पर, और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 डिग्री 4-5 मिनट, 6 डिग्री 4-5 मिनट। और इस बिंदु का जो नाम है, आप ध्यान रखना, इस बिंदु का नाम क्या है, मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेंगे, मुख्य भूमि पे पूछे तो कन्याकुमारी होगा, और सबसे दक्षिण तक पूछेगा तो कौन सा होगा, तो आप कह देंगे यहां से इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है।
तो आपसे पूछा है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का कौन सा है, तो कन्याकुमारी या कैप ऑफ कमोरिन के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम आप जानते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, पिगमेलियन के नाम से जानते हैं, पिगमेलियन के नाम से भी इसको जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन या इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट ये है दक्षिण में है। यदि आपसे पूछे सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो सबसे उत्तरी बिंदु का नाम आप बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इंदिरा कोल है। क्या है, इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल कहां पर है, तो आप कहेंगे जम्मू लद्दाख के अंदर है। कहां, लद्दाख के अंदर है। और इंदिरा पॉइंट कहां है, तो आप कहेंगे निकोबार में है। कहां पर है, निकोबार में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां से आगे, आप देखते हैं तो इस बिंदु का नाम क्या है। यहां पर हमसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु को आपका जो सही आंसर हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर होगा आपका गौर माता, गौर माता या गौर माता के नाम से जाना जाता है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता या गौर माता, और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आपका जो सही जवाब होगा सबसे पूर्वी, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा होगा, किबुथु होगा। कौन सा होगा, किबुथु। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, किबुथु, और सबसे पश्चिमी कौन सा है, तो आप कह देंगे गौर माता है। सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन हो जाएगा। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा होगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, इंदिरा कोल हो जाएगा। कौन सा होगा, इंदिरा कोल। हम यहां तक की बात कर चुके हैं। आगे आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा से कितने राज्य टच होते हैं, भारत के कितने राज्य टच होते हैं, तो आप कहेंगे 16 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 16। 16 कौन कौन से, देखो आप कहेंगे ये गुजरात होगा। कौन सा होगा, गुजरात राज्य होगा। एक गुजरात है, इसकी स्थलीय सीमा लगती है, स्थलीय सीमा भी लगती है और जलीय सीमा भी लगती है, लेकिन आप स्थलीय में काउंट करेंगे यहाँ पर, और जलीय में बताएंगे आपको। ये कौन सा होगा, राजस्थान होगा। राजस्थान होगा, राजस्थान 1 नंबर आप कह सकते हैं ये हो जाएगा। 2 नंबर पे राजस्थान कह सकते हैं। तीसरे पे आप क्या कह सकते हैं, पंजाब होगा। पंजाब हो जाएगा आपका यहाँ से। तो तीसरे पॉइंट आपका कौन सा होगा, पंजाब होगा। चौथा राज्य कौन सा होगा, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश होगा। कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका जो राज्य होगा वो हिमाचल प्रदेश होगा। 5वां कौन सा होगा, उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड कह सकते हैं आप लोग। उत्तराखंड 5वें नंबर पे राज्य होगा। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यहां पर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे बिहार होगा। कौन सा होगा, बिहार। बिहार कितने नंबर पे, आप कहेंगे 7 नंबर पे। 7 अब तक क्या हो गया आपके, भारत के 7 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। 7 यहां हो गए। 8 में हम बात कर रहे हैं, एक पश्चिम बंगाल होगा। कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल। आपका पश्चिम बंगाल अगर आपसे पूछे जाए तो कहां टच करता है, तो पश्चिम बंगाल की ये जो बाउंड्री है ये यहाँ पर टच हो जाती है, किससे, नेपाल से साझा करता है। किससे, नेपाल से साझा करता है। और ये आप अगर आपसे पूछेंगे तो यहाँ पर ये सिक्किम भी करता है। कौन है, सिक्किम। तो सिक्किम जो राज्य है ये भी आपका हो जाएगा। तो यह 7 के बाद 8 राज्य हो गए। उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा, अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश ये आपका 9वां नंबर देश होगा। कौन सा होगा, राज्य होगा, 9वां राज्य हो जाएगा। यहां से हम बात कर रहे हैं तो आपके लिए नागालैंड होगा। कौन सा होगा, नागालैंड। अच्छा, नागालैंड की अगर हम बात करें तो ये आपका 10 नंबर का राज्य होगा। यहां पर कौन सा, तो आप कहेंगे मणिपुर होगा। कौन सा होगा, मणिपुर। तो 11 नंबर पे हो गया। यदि हम बात कर रहे हैं आपसे तो ये कौन सा आपका, तो आप कहेंगे ये मिजोरम है, मिजोरम। अच्छा, मिजोरम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितने नंबर पे हुआ, आप कहेंगे 12 नंबर का राज्य हो गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा कर रहे हैं। ये कौन सा होगा, आप कह देंगे त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा हो जाएगा। ये आपका 13 नंबर का राज्य होगा। और ये कौन सा होगा, तो आप कहेंगे मेघालय होगा। कौन सा होगा, मेघालय। ये 14 नंबर का कौन सा हो जाएगा, राज्य होगा। इसके बाद आप कहेंगे कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे असम आ जाएगा। यहां से असम। असम कितने नंबर पे होगा, 15 नंबर पे आ जाएगा। कितने पर आएगा, 15 नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ से असम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो 15 नंबर पे असम हो जाएगा आप लोग का यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो राज्य आपके हुए हैं, इस राज्य में आपका असम हुआ है। असम के मेघालय होगा, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आपका सिक्किम है, बिहार है, पश्चिम बंगाल आपका हो गया। तो इस नंबर को आप कहेंगे, तो देखो 15 तो आपके यहाँ पर हो गए और 16वें नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल हो गया था। कौन हो गया, पश्चिम बंगाल। तो हम कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि 16 राज्य भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से क्या करते हैं, टच या कह सकते हैं सीमा साझा करते हैं। 16 राज्य। देश पूछे तो 7 देश कहेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा होता है, बांग्लादेश के साथ होती है। 40 96.7 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, यहां तक की बात आपको जरूर बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी।
अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर भी करना, कमेंट्स बॉक्स में अपना रेफरेंस जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो हम यहां तक की बात आपको समझा चुके हैं। अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं भारत के, तो तटीय सीमा पर अगर आपसे पूछ रहा है तो आप बताएंगे तटीय जो सीमा है वो पर कितने राज्य हैं। तटीय सीमा पर राज्य, तो आपका जो सही आंसर आएगा कितने हैं, 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 9 तो है राज्य, लेकिन जिला पूछे कितने हैं, तो आपका जो सही आंसर आएगा जिले कितने हैं, 66 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 66 जिले आते हैं। ये विशेष पॉइंट आप ध्यान रखना। अगर तटीय सीमा में पूछे कि सबसे ज्यादा सीमा किसकी साझी होती है, तो आप कहेंगे गुजरात की। सबसे ज्यादा जो साझा करता है कौन करता है, तटीय सीमा गुजरात 1215 किलोमीटर करता है। और सबसे कम कौन सा करता है, अगर आपसे पूछे कम कौन सा राज्य करता है सबसे, तो आपका सही आंसर होगा गोवा। गोवा जो है सबसे कम राज्य क्या करता है, सीमा साझा करता है। गोवा आपका ये राज्य होगा, गोवा यहाँ पर है, ठीक है। और गोवा मात्र कितनी सीमा साझा करता है, 151 किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करता है। विशेष यहाँ तक कि आपको ये बात समझ में आएगी। गोवा यहाँ से कितना बता रहे हैं हम, 151 किलोमीटर करता है मात्र। गोवा के साथ ये कौन सा गुजरात है, ये कौन सा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, 9 राज्य आपके जो है तटीय सीमा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक करेगा, कौन सा करेगा, कर्नाटक करेगा। इसके बाद कौन सा करेगा, केरल करेगा। केरल के बाद कौन सा करेगा, तो आप कहेंगे तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु राज्य भी करता है, यहाँ पर पानी मतलब कहते हैं जल के साथ सीमा साझा करता है। और ये राज्य कौन सा, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश। और ये राज्य कौन सा है भाई, तो आप कहेंगे उड़ीसा होगा। कौन सा होगा, उड़ीसा होगा। और ये कौन सा आपका, पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य भारत के जो जलीय सीमा के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। सबसे ज्यादा गुजरात करता है, सबसे कम गोवा करता है। जैसा आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछे कि भारत की, कि यहां पर हम बात करें कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, कुल स्थलीय सीमा, तो आपका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, तो आप कह देंगे यहां से 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है भारत की। लेके गुजरात से स्टार्टिंग करके हम लोग और बांग्लादेश तक की बात कर रहे हैं, टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की जलीय सीमा कुल कितनी है, मुख्य भूमि तक, तो आपका जो सही जवाब होगा, यहां कह सकते हैं हम लोग कि मुख्य भूमि तक जो है भारत की सीमा तटीय कितनी है, तो आप कह देंगे तटीय सीमा की लंबाई। तो आपका जो सही आंसर होगा 6100 किलोमीटर। कितना होगा, 6100। मुख्य भूमि से कह रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना कि मुख्य भूमि से कितनी है, 6100 किलोमीटर है। और जबकि आपसे पूछे कि स्थलीय कितनी है, तो आप कहेंगे 15,200 किलोमीटर है। यदि अगर आपसे पूछे कि द्वीप सहित कितना होगा, द्वीप सहित तटीय सीमा कितनी, तो आपका जो सही आंसर होगा वो, आपका जो सही आंसर बनेगा वो फिर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं अंडमान निकोबार द्वीप को शामिल कर दिया जाए, लक्षद्वीप को शामिल कर दिया जाए, सभी राज्यों को शामिल कर दिया जाता है, तटीय सीमा फिर हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। जबकि मुख्य भूमि पूछेगा तो 6100 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, तो आप इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे मैंने कहा कि भारत की कुल सीमा अगर आपसे पूछा जाए, कुल सीमा कितनी है भारत की, तो आपका सही जवाब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल क्या हो जाएगी, तटीय सीमा हो जाएगी। ठीक, या इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।